उद्धव जी महाराज जैसे ही वृंदावन में घुसे, उनका हृदय प्रधान होने लगा और बुद्धि ने काम करना कम कर दिया। हृदय में कुछ प्रेम जागृत होने लगा, हृदय की दशा बदलने लगी। भैयाओ, मल लगवा वाले हो, सरलाई वाले हो, तुम जब पांडाल में आते हो तो मन कुछ बदलता होगा, हृदय कुछ और तरह का हो जाता होगा। लेकिन पांडाल से जब जाते हो फिर दुनिया में व्यस्त हो जाते हो, फिर हृदय वैसा नहीं रहता। मैं यहां 7 दिन के लिए केवल मैं नहीं आया, धीरेंद्र ने 7 दिन के लिए यहां पूरा वृंदावन बुलाया है, गोवर्धन बुलाया है। ये जगह तुम्हें नहीं लगती कि ये गोवर्धन है, ये वृंदावन है, ये गोकुल है? यहां आकर के मन बदलता है, यहां आकर के हृदय बदल जाता है। ये चलता फिरता वृंदावन है, भगवान की कथा। इस कथा में ठाकुर जी का आभास होता है, हृदय में उसकी अनुभूति होती है। तो जब हमारा इस पांडाल में आकर के मन बदलने लगता है, भाव उमड़ने लगता है, तो जब वृंदावन में उद्धव घुसा होगा तो उसके दिल की हालत क्या रही होगी पता नहीं। उद्धव ने देखा कि एक गोपी अकेले यमुना किनारे बैठी है और अकेली अकेली बात कर रही है। अकेली अकेली बोल रही है। किससे बात कर रही है पता नहीं, लेकिन भक्तों की हालत यही होती है। अब जब कथा पूरी हो जाएगी तो तुम जब रोटी बनाओगी तो भी कथा याद आएगी, घर की सफाई करोगी तो भी कथा याद आएगी। और कथा में जो बातें थीं वो कभी हंसाएंगी भी और कभी रुलाएंगी भी और कभी अकेले में बात भी होगी। ऐसी हालत होती ही है। इतने में नारद जी आए गोपी के पास। उद्धव देख रहे थे एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर के। गोपी ने देखा, अरे नारद बाबा प्रणाम करती हूं। बाबा मैं बड़ी परेशान हूं, कोई उपाय करो, मेरी परेशानी को दूर करो बाबा। बोले क्या परेशानी है तुम्हें? बोले बाबा मेरे हृदय में भीतर वो नंद का लाला घुस गया है और मैं उसे निकालने का प्रयास कर रही हूं। नंद बाबा ने नारद जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान तेरे ध्यान में है, चित्त में है, मन में है। इसके लिए तो बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी, ज्ञानी, ध्यानी जन्म जन्म प्रयास करते हैं, तब भी जाकर के हृदय में आवे आवे न आवे, और तेरे भीतर घुस गया। ये तो सौभाग्य तेरा, परम सौभाग्य है। गोपी कहती है नहीं बाबा मैं बड़ी परेशान हूं। बोले क्यों? क्योंकि मैं घर को, अब मुझे घर अच्छा नहीं लगता, मुझे संबंध अच्छे नहीं लगते, और रहना घर में ही पड़ता है, रहना संबंधों में ही पड़ता है। अभी मैं घर को छोड़ने लायक हूं नहीं, और घर में रहा नहीं जाता, क्योंकि जब इस नंद के लाला से मन लगता है तो फिर ये दुनिया अच्छी नहीं लगती, ये संसार अच्छा नहीं लगता, और अभी संसार को छोड़ने लायक मैं हूं नहीं। बाबा बताओ क्या करूं, न मैं इधर की
और न मैं उधर की। मेरे ऊपर कृपा करो प्रभु। नारद जी महाराज का और उस गोपी का संवाद जब उद्धव ने सुना तो आंखें फटी की। बोले वाह, धन्य है ये गोपियां जिनके हृदय में भगवान ने अपना डेरा लगा लिया है, जिसके लिए बड़े बड़े यति, योगी, सन्यासी, ज्ञानी, ध्यानी, महात्मा, सिद्ध, बुद्ध प्रयास करते हैं और वो यहां जबरदस्ती आके बैठा है। धन्य है ये गोपी। वहीं से उद्धव जो है वहां की रज लेते हैं, माटी लेते हैं, अपने माथे से लगाते हैं। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। धन्य है गोपियां, इनके चरणों की नहीं, इनके चरणों की नाखून की नहीं, इनके चरणों की रज की मैं वंदना करता हूं, स्तुति करता हूं। इनके चरणों की रज जिसे मिल जाए वो परम पवित्र हो जाएगा। यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। ऐसे संत, ऐसी गोपी, ऐसे प्रेमी, ऐसे साधु का उनके चरणों की रज मिल जाए ना तो तकदीर समझ जाए, किस्मत समझ जाए। भैया उद्धव तो पागल हो गया। एक जगह गोपियों का झुंड बैठा था, वहां गया, कुछ बातें हुई थोड़ी सी, लेकिन गोपियों का भाव देखा, प्रेम देखा और ज्ञान भी देखा तो उसे लज्जा आई अपने ऊपर कि मैंने अपना जीवन बेकार बर्बाद कर दिया। इन गोपियों के पास असली ज्ञान, असली रस, असली प्रेम, असली भक्ति तो इनके पास में। मैंने तो किताबों के उन अक्षरों को खोपड़ी में भर के उसका वजन ढोता रहा। चरणों में गिर पड़ा राधा रानी के और स्तुति करी है, प्रार्थना करी है कि मां ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसा समर्पण, ऐसा प्रेम क्या हमें भी मिल सकता है?